बेसिक शिक्षा से जुड़ी आज की खबरें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से जो पहली खबर निकल के आ रही है वो है शिक्षक पिटाई प्रकरण, अनुपस्थित मिली चप्पल से हमला करने वाली महिला शिक्षा मित्र, प्रधानाध्यापक को चप्पल से दौड़ा दौड़ा कर मारने का मामला। तो अभी जो पिछले लास्ट डे में एक न्यूज आई हुई थी, वहाँ पर जो वहाँ पर इंचार्ज अध्यापक थे उन्होंने शिक्षा मित्र को मारा था, लेकिन यहाँ पर शिक्षा मित्र ने हेडमास्टर को मारा। तो देखते हैं क्या प्रकरण है और पूरा मामला क्या है। सबसे पहले यहाँ से ये फोटो आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से ये महिला शिक्षा मित्र एक चप्पल लेकर के टीचर के पीछे पड़ी हुई है। तो ये मामला है सिद्धार्थनगर का। खोनियाओं विकासखंड अंतर्गत अगरदी डी प्राथमिक विद्यालय में महिला शिक्षा मित्र द्वारा इंचार्ज प्रधानाध्यापक की चप्पल से पिटाई का वीडियो वायरल होने के कारण गुरुवार को प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी कुंवर विक्रम पांडे ने विद्यालय पर जाकर जांच की। प्रधानाध्यापक मनोज कुमार व सहायक अध्यापक तेजपाल से घटना के बारे में पूछताछ की। ग्रामीणों से भी मिलकर वस्तु स्थिति जानने का प्रयास किया गया और यहाँ पर भी विद्यालय पर पहुंचे तो प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक उपस्थित मिले, जबकि महिला शिक्षा मित्र पूनम अनुपस्थित मिली। रजिस्टर चेक किया गया तो पता चला कि 5वां दिन है जब वह स्कूल नहीं आए। बीईओ ने रजिस्टर पर उन्हें गैर हाजिर किया। विभाग के पास उनका जो मोबाइल नंबर था उस पर बात करने की कोशिश की गई तो पता चला कि वह सेवा में नहीं है। बीईओ ने जानने का प्रयास किया कि आखिर झगड़े की वजह क्या है। सच्चाई की यह तह तक जाने के लिए कुछ ग्रामीणों से बात की। दोनों शिक्षकों के पक्ष जानने के साथ अन्य बिंदुओं पर गहनतापूर्वक जांच की और बीईओ वापस लौट गए। जांच के उपरांत जब जांच हो चुकी, खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि आज विद्यालय पर गए थे, प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक से बातचीत की। महिला शिक्षा मित्र स्कूल पर नहीं थी। पता चला कि उन्होंने अपना पक्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजा है। फिलहाल जांच रिपोर्ट जिले पर भेजी जा रही है। जो कार्रवाई होनी है उच्च अधिकारियों के स्तर से होगी। बता दें कि महिला शिक्षा मित्र द्वारा अपने विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक को चप्पल से दौड़ा दौड़ा कर मारने का वीडियो बुधवार को वायरल हो गया था। हर जगह उसकी चर्चा हो रही थी। हर कोई इसे शिक्षक समाज के लिए कलंक बता रहा है। आज की दूसरी खबर देखते हैं। तो शिक्षक को जीते जी नहीं मिला न्याय, मरने के बाद बताया निर्दोष। तो ये मैटर थोड़ा गंभीर बन रहा है, इसको भी देख लेते हैं। तो ये मामला है, इसको देखते हैं। खुद को सही साबित करने के लिए विमल ऑफिस दौड़ता रहा, अफसरों की मनुहार करता रहा, किसी के पैर पकड़े तो किसी के सामने मन्नतें की। सभी ओर से उसे फर्जी डिग्री वाला ही बता दिया गया। नौकरी पर खतरा और सार्वजनिक रूप से शर्मसार होने की वजह से उसने चारपाई पकड़ ली। कुछ दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। पति की लड़ाई को जब विधवा सीमा कुमारी ने आगे बढ़ाया तो कुलाधिपति के स्तर से जांच कराई गई। पता चला विमल निर्दोष है, उसकी डिग्री असली है। ये मामला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा का है। विश्वविद्यालय से सत्र 2004-05 में बड़ी संख्या में बीएड की फर्जी डिग्री जारी की गई थी। विशेष जांच दल एसआईटी की जांच में इसका राजफाश हो सका। एसआईटी ने टेम्पर्ड और फर्जी डिग्री की सूची जारी की। इसमें एतमादपुर निवासी और खैरागढ़ के रुधऊ प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक विमल किशोर का भी नाम था। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मार्च 2019 में विमल को नोटिस दिया। इसके बाद जुलाई में रिमाइंडर देते हुए नौकरी से बर्खास्तगी की चेतावनी दी। विमल ने अपनी बीएड की डिग्री को सही साबित करने के लिए अफसरों के यहाँ चक्कर काटे। बीएससी के स्तर से निस्तारण न होने पर विश्वविद्यालय में जाकर चक्कर लगाए। परेशान होकर वह बीमार हो गया। 2020 में विमल की मृत्यु हो गई। विमल की पत्नी सीमा कुमारी ने सितंबर 2020 में स्थायी लोक अदालत में याचिका दायर की। इस पर कुलाधिपति ने विश्वविद्यालय से जानकारी मांगी। जून 2021 में विश्वविद्यालय ने कुलाधिपति को भेजे पत्र में स्पष्ट कर दिया कि विमल किशोर की बीएड की डिग्री न तो फर्जी है और न ही टेम्पर्ड है। मृतक आश्रित कोटे से नहीं मिली नौकरी। सीमा ने मृतक आश्रित नौकरी के लिए आवेदन किया। विभाग ने ये कहकर इनकार कर दिया कि उनके पति विमल का मामला फर्जी और टेम्पर्ड डिग्री का है। इसके बाद ही सीमा ने मुकदमा किया। विधवा की याचिका पर कुलाधिपति कार्यालय ने मांगा विश्वविद्यालय से जवाब, तो डिग्री बताई असली। एसआईटी की जांच में फर्जी बताई गई बीएड की डिग्री। बीएससी ने थमाया बर्खास्तगी का नोटिस। विमल की पत्नी ने विश्वविद्यालय के खिलाफ मुकदमा किया है।
जांच कराई गई तो पता चला कि डिग्री ना तो फेक है और न ही टेम्पर्ड है। जब नियमानुसार कार्रवाई होगी तो डॉक्टर अरुण दीक्षित विश्वविद्यालय के अधिवक्ता जिन्हें सीमा की पीड़ा, पिछले साल फरवरी में पति विमल का वेतन रोक दिया गया, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। विश्वविद्यालय के न जाने कितने ही चक्कर काटे पर सुनवाई नहीं हुई। अगर उन्हें फर्जीवाड़ा करना ही था तो डिग्री फर्स्ट डिवीज़न की बनवाते, थर्ड डिवीज़न की ही क्यों रह गए। 2005 में बीएड करने के बाद नौकरी 2016 में मिली क्योंकि मेरिट नहीं थी। 2011 में टेट क्वालिफाई किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। तो जेल में शिक्षकों की तैनाती के लिए मांगा प्रस्ताव। तो जो हमारे शिक्षक बंधु हैं बेसिक के, अब वो जेल में भी पढ़ाएंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्या प्रस्ताव रखा गया है। प्रयागराज से न्यूज है, प्रदेश की जेलों में परिषदीय शिक्षकों को तैनात किए जाने का प्रस्ताव मांगा गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है और यहाँ पर इससे पहले भी सचिव ने 9 जुलाई को पत्र लिखा था, लेकिन विकल्प उपलब्ध न कराए जाने पर बृहस्पतिवार को फिर से शिक्षकों की तैनाती का प्रस्ताव मांगा है। कारागार मुख्यालय की ओर से 6 जुलाई को जेलों में प्रधानाध्यापकों और सहायक अध्यापकों की तैनाती के लिए पत्र लिखा था। इस पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने 9 जुलाई को सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर प्रस्ताव मांगा था, लेकिन अभी तक प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट एक और खबर निकल के आ रही है। अब जो विद्यालय खुलेंगे उनमें साफ़ सफाई और सैनिटाइजेशन के लिए स्कूल की तैयारी शुरू हो गई हैं। तो इसमें क्या किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं। गोरखपुर कोविड-19 की वजह से लंबे समय से बंद जिले के कक्षा 9 से 12 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों ने विद्यालयों ने स्कूल खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। स्कूलों में साफ सफाई के बाद सैनिटाइजेशन शुरू हो गया है। 2 पालियों में कक्षाएं संचालित होंगी, जिस प्रकार से यहाँ से आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। और इसके बाद में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने विद्यालय खोलने के लिए 15 अगस्त से पहले सारी तैयारियां पूरी कर लेने के निर्देश दिए हैं। प्रधानाचार्यों व स्कूल प्रबंधकों को विद्यालयों में सैनिटाइजर, हैंड वॉश, थर्मल स्कैनिंग, पल्स ऑक्सीमीटर और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। स्कूल खोलने पर शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को संक्रमण से बचाव के लिए निर्देश जारी किए हैं। प्रत्येक दिन विद्यालय खुलने से पहले हर पाली में हर कमरे का तथा प्रत्येक सप्ताह में शनिवार को पूरे विद्यालय परिसर का सैनिटाइजेशन अनिवार्य होगा। तो इस प्रकार से ये साफ चाक चौबंद व्यवस्था के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब देखते हैं हम एक और खबर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर है स्कूलों में संकुल व्यवस्था लागू करने को मांगी जानकारी। तो यहाँ पर जानकारी मांगी गई है कि किस प्रकार से संकुल व्यवस्था यहाँ पर लागू की जानी है। तो यहाँ पर आप जो देख सकते हैं, प्रयागराज नई शिक्षा नीति 2020 के बेहतर क्रियान्वयन के लिए संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस के लिए विद्यालय में संकुल व्यवस्था लागू होनी है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने प्रदेश के सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र लिखा है। बिंदुवार जानकारी 10 अगस्त तक भेजने के लिए कहा है। वर्तमान में कितने राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं और निर्माणाधीन हैं, उनकी परिधि में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, हाई स्कूल, शासकीय और सहायता प्राप्त वित्त विहीन इंटरमीडिएट कॉलेज संचालित हैं। तो ये सभी जानकारी मांगी गई है।